प्लैनेट मार्स, जिसे हम मरीख कहते हैं, जमीन से करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद है। इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये लाल रंग का दिखता है। आप मार्स को टेलीस्कोप के बगैर भी आसमान पर देख सकते हैं। काफी अरसे से कोशिशें की जा रही हैं कि मार्स पर इंसानों की आबादी को सेटल किया जाए। ये वीडियो साइंस सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको मार्स मिशन के मुतालिक वो सारी हैरत अंगेज बातें बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन मार्स ही क्यों? क्योंकि मार्स पर जिंदा रहना मुमकिन है और उसकी शायद सबसे बड़ी वजह मार्स पर पानी का मौजूद होना है। लेकिन ये पानी बर्फ की शक्ल में है। हालांकि कई साइंटिस्ट का मानना है कि मार्स पर पानी लिक्विड फॉर्म में भी है, लेकिन ये बात अभी वाज़ेह नहीं हो सकी। कोशिश ये की जा रही है कि 2030 तक इंसान पहली दफा मार्स पर कदम रखे। इलॉन मस्क इसके लिए बहुत एफर्ट कर रहा है। ये तो चाहता है कि 2060 तक मार्स पर 10 लाख इंसानों की एक आबादी रह रही हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। दोस्तों, मार्स पर अब तक 4 रोवर्स भेजे जा चुके हैं और इन मशीन्स के जरिए मार्स के मुतालिक कई हैरत अंगेज बातें सामने आई हैं। मार्स का सूरज से फासला हमारी जमीन से ज्यादा दूर है और इसीलिए यहाँ शदीद सर्दी होती है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है। मार्स पर एक दिन 24 घंटे और 40 मिनट का है, यानी जमीन से थोड़ा सा लंबा। और यहाँ एक साल 687 दिनों का होता है, यानी जमीन से तकरीबन डबल। दोस्तों, जमीन की तरह मार्स पर ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए यहाँ की फिजा में सांस लेना नामुमकिन है और इसीलिए यहाँ इंसानों का रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका एक हल है जिसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब बात करते हैं कि मार्स दिखता कैसा है। मार्स एक ड्राई प्लैनेट है। यहाँ पहुंचकर आपको लगेगा कि आप किसी बर्फीले सहरा में आ गए हैं। मार्स पर पहाड़ भी मौजूद हैं और ये पहाड़ जमीन की निस्बत बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। मार्स हो या जमीन, सब कुछ अल्लाह ताला ने ही तख्लीक किया है और ये भी बेशक अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। दोस्तों, मार्स पर जिंदगी कैसी होगी? सबसे पहली बात तो ये है कि मार्स तक सफर करने में ही 9 महीने लग जाएंगे। अगर 6 लोग मार्स की तरफ जा रहे हों तो इनको 30 लाख पाउंड वजनी सामान साथ लेकर जाना होगा, जिसमें खाने से तकरीबन डबल। दोस्तों, जमीन की तरह मार्स पर ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए यहाँ की फिजा में सांस लेना नामुमकिन है और इसीलिए यहाँ इंसानों का रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका एक हल है जिसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब बात करते हैं कि मार्स दिखता कैसा है। मार्स एक ड्राई प्लैनेट है। यहाँ पहुंचकर आपको लगेगा कि आप किसी बर्फीले सहरा में आ गए हैं। मार्स पर पहाड़ भी मौजूद हैं और ये पहाड़ जमीन की निस्बत बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। मार्स हो या जमीन, सब कुछ अल्लाह ताला ने ही तख्लीक किया है और ये भी बेशक अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। दोस्तों, मार्स पर जिंदगी कैसी होगी? सबसे पहली बात तो ये है कि मार्स तक सफर करने में ही 9 महीने लग जाएंगे। अगर 6 लोग मार्स की तरफ जा रहे हों तो इनको 30 लाख पाउंड वजनी सामान साथ लेकर जाना होगा, जिसमें खाना, पानी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और वहां रहने की चीजें शामिल हैं। लेकिन इससे भी बड़ा मसला ऑक्सीजन है। मार्स पर ऑक्सीजन नहीं है और जमीन से मार्स पर हर इंसान के लिए हर वक्त ऑक्सीजन भेजना नामुमकिन है। इसके लिए एक डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम मॉक्सी है। मार्स की फिजा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और ये डिवाइस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करती है। इसी की मदद से उस रॉकेट में भी फ्यूल भरा जाएगा जिसमें बैठकर इंसान मार्स से जमीन पर वापस आ सकेंगे। अगर मार्स पर खाने की बात की जाए तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि मार्स पर पौधे भी उगाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है जो पौधों को सही से उगा सकें। लेकिन फिर भी यहाँ सब्जियां और फल उगाना इतना बड़ा मसला नहीं है, बल्कि मार्स की फिजा में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जो पौधों के लिए सबसे जरूरी है,
तो पौधे यहाँ बहुत तेजी से उगेंगे, खास तौर पर आलू जो यहाँ की मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से उग सकते हैं। इसीलिए यहाँ खाने का शायद इतना मसला नहीं होगा जितने दूसरे मसले हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि मार्स पर हर 26 महीने के बाद एक बहुत बड़ा मिट्टी का तूफान आता है। ये तूफान 1 महीने तक रह सकता है। ये इतना शदीद होता है कि दिन को भी अंधेरा हो जाता है। मार्स पर रेडिएशन भी मौजूद है जो एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन इससे बचा कैसे जाएगा? दोस्तों, मार्स पर जो पहले इंसान कदम रखेंगे उन लोगों को एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा जिसमें रहकर ये सख्त सर्दी, तूफान और रेडिएशन से बच सकें। इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। ये बात सामने आई है कि मार्स पर कई मकामात ऐसे हैं जहां अंडरग्राउंड गार बने हुए हैं। ये इतने बड़े हैं कि यहाँ बहुत आसानी से रहा जा सकता है। इनमें रहकर सर्दी, तूफान और रेडिएशन से भी बचा जा सकता है, लेकिन असल मसला इनको ढूंढना है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसीलिए वहां मौजूद लोगों को अपने रहने की जगह खुद तैयार करनी होगी जहां पौधे भी उगाए जा सकें, जो कि बेहद मुश्किल है। इसका हल यह है कि लोगों के जाने से पहले ही मार्स पर डोम्स को भेज दिया जाए जहां लोग रह सकें, या फिर साइंटिस्ट ये भी सोच रहे हैं कि रोबोट्स और 3D प्रिंटर्स के जरिए यहां पर लोगों के लिए घर बनाए जाएं। दोस्तों, मार्स मिशन की ये सारी डिटेल्स इंतहाई हैरत अंगेज हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद ही शायद इंसान मार्स पर कदम रख ले। लेकिन सबसे बढ़कर यह बात है कि अल्लाह ताला ने हमें एक परफेक्ट प्लैनेट यानी जमीन पर पैदा किया है जहां पानी भी मौजूद है। बढ़कर यह बात है कि अल्लाह ताला ने हमें एक परफेक्ट प्लैनेट यानी जमीन पर पैदा किया है जहां पानी भी मौजूद है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी है और वो टेम्परेचर भी जिसमें हम जिंदा रह सकते हैं।